हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो अंकल आंटी ने मनाई अपनी एनिवर्सरी और उनके जो हेटर्स हैं यानी सपना के सपोर्टर्स ने लिया उनको आड़े हाथों। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो आज का वीडियो होने वाला है छोटी जीजी की जो मम्मी है, दूसरी वाली मम्मी यानी उसकी बुआ और उसके फूफा के बारे में, यानी कि सपना के सास ससुर के बारे में। चलिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की कोई बात नहीं, सभी का दिल करता है कुछ ना कुछ घर में अगर सूनापन है तो उसको चेंज किया जाए, खुशियां हैं तो खुशियां लाई जाए, मनाई जाए। लेकिन क्या ये सही है? इसके लिए उकसाना इनको जो छोटी जीजी ने किया है कि नहीं आप ऐसा कीजिए, तो मेरे को तो यहीं से लगता है कि कहीं से ये शोभा नहीं दे रहा था। एक और तो ये अपने बच्चों के लिए रोती हैं और अपनी बहू को कोसती हैं, अंदर ही अंदर कोसती हैं। इतनी नफरत पाली हुई है अपने बच्चों से, अपने जो इस दुनिया में हैं और जो दुनिया में नहीं है उनके लिए रोती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार सपना नहीं है, इसमें जिम्मेदार आप भी हैं। अगर आप अपने दिल और दिमाग को बदल दें, सोच का ही फर्क है यहाँ पे, अगर बदल दें और सोचें कि नहीं ये मेरे किस्मत में भी लिखा था, वो सपना का ही दोष नहीं है, मेरा भी कहीं ना कहीं कर्म है जो मुझे मिल रहा है वापस, तो यही सारी बातें खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, सारा कुकर्मों का दोष जो है उस अपनी बहू पे डालना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और उसकी खुशियों पे आप पैर रख के, खुशियों पे पैर रख के आप सोचते हो कि मैं अपनी खुशियां मनाऊं। आपने तो यहाँ तक जिंदगी निभा ली, आप अभी भी जिंदा हो, दोनों पति पत्नी जिंदा हो, एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे से सुख दुख बांट सकते हो, कह सकते हो, है ना। तभी तो आप गुलाब देकर और वो आपको गुलाब देकर, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। या कभी ठंडे दिमाग से या शांति में एक कोने में कहीं आपके ये दिमाग में बीज है, ये दिमाग में ये बातें आती हैं कि वो लड़की अभी मात्र 26-27 साल की उम्र है और इस उम्र में वो विधवा हो गई, एक बार नहीं दो दो बार। वो इतनी पहाड़ सी जिंदगी किसके भरोसे, किसके बदौलत काटेगी? ये कभी सोचा? उसका दुख, उसका दर्द, उसका अकेलापन, उसकी पीड़ा कभी समझने की कोशिश की है? नहीं। शायद आपने अपना दिल और दिमाग अपने मैके वालों को पुश्तैनी रूप से बेच दिया है। वैसे तो सब कुछ नजर आ ही रहा है कि सारा खेला जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी का है, लेकिन मेरे को लगता है आपका दिल और दिमाग और जो आपका शरीर है वो भी आपने बेच दिया है अपने मैके वालों से। इतना तो कोई नीचता की हद तक नहीं गिरता है। मेरे को यही लगता है कि आप अपने दिमाग और दिल से दोनों से पैदल हो चले हो, दोनों ही मियाँ बीवी, कि आपको अपनी बहू की कोई भी पीड़ा समझ में नहीं आती। बहू न समझ के पीड़ा समझती, कम से कम इंसान समझ के, अगर इंसानियत आपके अंदर थी तो समझ लेती। कैसे आप एक भतीजी, वो भी एक लड़की है, वो भी एक लड़की है और बहू भी एक लड़की है, किसी पराए घर की लड़की को ला करके अपने घर में रखना, अच्छे से रखना और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसे अपनी बच्चियों के साथ लोग करते हैं, तो ये करना आजकल बहुत आसान बात नहीं है, सबके जिगरा की बात भी नहीं है ना। तो सेम वैसे आपने भी दिखा दिया कि आप एक हिटलर सास हो, और रहने पर तो आप हिटलर बनी ही रहती थी, लेकिन उसके यहाँ से घर छोड़ने के बाद भी आपको वही अपने जो इमेज बना रखी है हिटलर की, उसमें कोई कमी अपनी ताजपोशी में आने नहीं देना चाहती। सपना से तो नफरत थी ही, साथ में बच्चियों से भी नफरत पाल ली। और कैसे ये आप सोच सकती हो या कैसे भरोसा कर सकती हो कि कल आने वाले दिनों में वो बच्चियां हमें प्यार करेंगी, हमें याद करेंगी? कैसे हो सकता है? जिस बच्चियों की माँ को आपने दर दर भटकने के लिए निकाल दिया, उसे अपने घर से बेटे के मरने के बाद, वो लड़कियां कैसे आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएंगी? आपको लगता है कि आप बच्चियां आपके सपोर्ट में खड़ी होगी? मेरे को नहीं लगता, कभी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती। जब आपने बच्चियों को उस समय लाड़ नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, उनके दिल को नहीं समझा, उनके दर्द को नहीं समझा, इस दुनिया में उनका है कौन? बिना बाप की बच्चियां थी, एक माँ थी, उसको भी घर से बेघर आपने कर दिया, तो वो लड़कियां क्यों समझेंगी? किस लिए समझेंगी? आपके पास खाने को नहीं था कि आपके पास रहने को नहीं था? एक टुकड़ा पे रखती तो सपना खुद कमा रही थी, खुद कमा रही थी, उसको सिर्फ इज्जत चाहिए थी और एक छांव चाहिए थी। लेकिन आपको तो सिर्फ अपने मैके वालों के अलावा कोई समझ में ही नहीं आता। अब करते हैं छोटी जीजी की बात। छोटी जीजी
मेरी एक बात आप लोग सुन रहे हैं तो गौर से सुनिएगा कि क्या छोटी जीजी ने जो किया अपनी बुआ के साथ, यानी जो मम्मी 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 करती है ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। हाँ, तुम यहीं मूंग दलना, क्योंकि लड़कियां पराए घर जाती हैं, मतलब अपने ससुराल जाती हैं शादी करके, तुम घर जमाई ले आना ना, तुम ऐसा ढूंढना पति कि तुम घर जमाई ला के रखना, तुम कहीं मत जाना, यही मूंग दलना, ठीक। इसीलिए तुमने ये सारा खेला खेला और तुम्हारे बाप ने ये सारा खेल खेला। अब देखो, यहाँ अगर इनकी सगी लड़की होती है आंटी अंकल की, तो क्या ये अकेले लड्डू बना रही थी सब कुछ? आखिर खाने वाली यही कह भी रही हैं कि मैं ना अंकल खाते हैं ना मैं खाती हूँ ज़्यादा, तेरे नाते ही ये सब करना पड़ रहा है। तो जिसके नाते कर रही हैं भाई, वो भी वही भाग रही है कि मुझे बाल कटाना है, फैशन ना कम हो, सब कुछ कम हो जाए। और मानती भी बहुत है कि मैं मम्मी बिना रह नहीं सकती, मम्मी मेरे को याद कर रही है, मम्मी ये मम्मी वो, मैं आपको लेके चलूँगी, कितनी चापलूसी कर रही। तो ये ड्रामेबाजी उसकी कैमरे पे ही चलती है। रियलिटी जो है ना, आपने देखा लड्डू अकेले वो बना रही है औरत, है ना, और ये उसको छोड़ के चली गई कि आप बना लो, मैं जा रही हूँ यहाँ। तो ये होती, क्या इनकी सगी बेटी होती तो ऐसा होता? वो कहती नहीं, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही है। कितना भी हो, खून का रिश्ता खून का रिश्ता ही होता। अगर उसी जगह सपना को लेती, सपना को ले लो, तो सपना भी यही करती कि मम्मी परेशान हो रही, मम्मी आप रहने दो मैं बना लूँ। कितना नहीं प्रेम करती थी, सासू थी उसकी, वो चाहती थी। इसको क्या है, ये ऐश के लिए यहाँ पर आती, इसको वो फैसिलिटीज़, वो सुख सुविधाएं, वो ऐश नहीं मिलता अपने उस गांव वाले घर में जहाँ की ये गई थी हीरोइन बनने ना, तो वहाँ नहीं मिलता इसको ये सब शौक, ये पूरे ही नहीं होते इसके शौक। तो इसलिए ये घूम फिर के शिवपुरी में आती है और इसने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब मूंग तो यहीं दलना है और कहीं नहीं जाना। तो इन लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता कि असली क्या है नकली क्या है। फिलहाल आंखों पे तो पट्टी बंधी, गांधारी तो ये हैं ही, इनको अच्छाई बुराई को समझ में आती ही नहीं है और सेलिब्रेशन कर रही हैं। तो इनके लिए शर्म की बात है, ठीक है, अच्छा है, खुश रहिए, लेकिन ये हर चीज़ को कैमरे पे लाना, हर चीज़ को उस पर, अगर आपको इतनी खुशी थी ना कि हमारा तुम्हारा साथ यहाँ तक आ चुका है, तो कम से कम भगवान के मंदिर में चली गई होती, दर्शन कर ली होती, कुछ गरीबों को बांट दिया होता कपड़ा, है ना, अपने बच्चों की आत्मा की शांति के लिए कुछ कर दिया होता। लेकिन नहीं, फूल देके क्या पाया? फूल देके दिखा रही हो हीरो हीरोइन बन रहे हो, आप बन रहे हो सेलिब्रिटी, लेकिन कर्मों से आदमी सेलिब्रिटी बनता, शक्ल से सेलिब्रिटी नहीं बनता। और छोटी चीज़ी कुछ भी कर ले, आप लोगों को, लोग बहुत से लोग कहते हो हाँ भाई इनके 2 बेटे गए, तो 2 बेटे आपके गए हैं ना, तो 2 पति उसके भी गए हैं, बराबर की दुख बराबर का है। आपने भी कोई कर्म ऐसा किया होगा कि समझौता आपसे हुआ है, और वैसे सपना नहीं किया होगा। तो सपना, जब सपना हंसे, सपना गाए, सपना कुछ करे, तो वो उसके ऊपर दूसरी भाषा, उसकी लैंग्वेज यूज की जाती है। और आप लोग कुछ भी करो तो आँख पे पट्टी बांध के आ जाते हैं सब कि हाँ भाई बेचारी आंटी जी। अरे काहे की बेचारी आंटी जी? तो ये चुचलेबाजी जो है ना, ये इसी को आती है, छोटी जीजी को। इसको अपने बुआ फूफा को देख के बड़ा तरस आता, बड़ी दया आती, और उन लड़कियों का हक मार के बैठी है यहाँ पे, कब्जा करके पूरा छिका के बैठी है। तो इसे अब उन बच्चियों का नहीं सोच में आता कि वो बच्चियाँ भी जो हकदार यहाँ की हैं, इस घर में रहती। सपना एक जिम्मेदार बहू थी, और सपना रहती तो शायद इससे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती। और सपना को क्या था, उसको अपना परिवार रहता, अपना सास ससुर वो पहले से भी देखती थी। तो क्या ये छोटी जीजी देखती थी? जैसे ये पहले अपनी मन की करती थी, वैसे आज भी करती। हाँ, बस अब आज क्या करती है, सबसे ज़्यादा बन गई है, लीडर बन गई है, लीडर इतनी मिच्योर हो गई है सपना के हटने के बाद। जैसे लगता है सपना इस पर कुछ पाबंदियां लगाती थी, कुछ बंधन रखती थी। तो हाँ, तो जिसका घर है तो इस सपना के आने से क्यों घबराती है? इसीलिए घबराती है कहीं ये यहाँ रहने ना लगे, कहीं यहाँ पे आप कब्जा ना जमाने लगे। सारा जो शकुनी वाला काम है ना, ये करती है। और इसके जो आते हैं ना, इसके भाई जीरो फिरो और इसके बाप, सारी कमांड इसके माँ बाप की है और सारे सब कुछ है। क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि बहू तो आएगी नहीं, बहू तो रहेगी नहीं, और ये जो प्रॉपर्टी है अभी से हम सेवा करेंगे तो लॉन्ग टाइम जब आगे चल के इनके हाथ पैर की ताकत घटेगी, और ये जब एकदम
जीवन की शाम पे चले जाएंगे तो हम ही इनकी सेवा करेंगे और हम ही कब्जा करेंगे। इसीलिए पूरा खेल रचा गया है। और वैसे भी सपना को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना सपना को बदनाम किया गया, सपना इन सब उसमें पड़ेगी नहीं झमेले में, इसीलिए सपना ने किनारा कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने मजबूर किया। पूरी जो कहानी रची गई है, पूरा जो जंजाल बनाया गया है सपना के लिए ना, इन सब ने मिलके ही बनाया, ताकि वो यहाँ से बिल्कुल अपना काम बंद कर दे, बिल्कुल सोचे ही ना इधर के बारे में। तो ये सारी कहानी प्रॉपर्टी की है, और ये कहाँ तक सही होता, कहाँ कौन कैसे क्या करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। इनको अपनी खुशियाँ दिखती हैं, सपना की खुशियाँ खुशियाँ नहीं है, उन बच्चों की खुशियाँ खुशियाँ नहीं। अरे एनिवर्सरी तो मनाना बड़ा शौक लग रहा था ना इस बुढ़ापे में, ठीक है ना। आज के पहले तो मैंने कभी नहीं देखा किसी भी वीडियो में कि आपने एनिवर्सरी मनाई, लेकिन उन बच्चों का जन्मदिन भी कभी याद कर ली होती। इसी घर में उन बच्चों ने जन्म लिया था ना, कहीं और से सपना लेके दहेज में लेकर नहीं आई थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं इनकी एनिवर्सरी मनाने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा सवाल भी यही है कि जैसे ये अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, देख सकते हैं, खुश रह सकते हैं, वैसे सपना भी खुश रह सकती है और उसकी बच्चियाँ भी। तो अपनी बच्चियों को ही याद कर लिया होता। बस मेरा सवाल इनसे यही है, बस एक ही फंडा होना चाहिए, जियो और जीने दो। तो ये था मेरा रिएक्शन अंकल आंटी की एनिवर्सरी पे। फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई रिएक्शन वीडियो को लेकर, तब तक सभी को राधे राधे।